आज का दिन फिर उसी भाव, उसी मौन, उसी उम्मीद से शुरू हो रहा है जिसके सहारे हर जीव मालिक के दर पर आते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने जैसे लाखों दिलों को झकझोर दिया है। एक पिता अपने मृत समझे गए बच्चे को गोद में उठाए मंदिर पहुंचता है और कुछ ही पलों बाद वही बच्चा फिर से सांस लेने लगता है। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि हर कोई हैरान रह गया। डॉक्टर और विज्ञान सबने हार मान ली थी, लेकिन प्रकृति के नियम जब पलटते हैं तब दुनिया देखती रह जाती है। संगत जी, यह घटना सिर्फ 10 दिन पुरानी है और इसने हर जगह चर्चा छेड़ दी है। किसी के लिए यह आस्था है, किसी के लिए विश्वास, किसी के लिए आश्चर्य तो किसी के लिए मालिक की कृपा का जीवंत प्रणाम। संगत जी, इससे मिलती जुलती एक घटना पहले भी घट चुकी है, मोहाली के विशाल सत्संग घर में। वह घटना आज भी उस इलाके की हवा में जैसे गूंजती है। एक बच्चा जिसे डॉक्टरी पुष्टि के बाद मृत घोषित कर दिया गया था, मालिक की मौज से कुछ ही देर बाद हंसता खेलता जीवित पाया गया। यह कहानी हजारों लाखों संगत ने अपनी आंखों से देखी और आज भी जिसकी चर्चा करने पर रूह कांप जाती है। यह घटना है जगन्नाथपुरी की। एक पिता अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद कहा कि बच्चा अब नहीं बचेगा। पिता रोता बिलखता बच्चे को उठाकर सीधे जगन्नाथ मंदिर पहुंचा, जहां भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है। बच्चे को जमीन पर लिटाकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसुओं की पुकार क्या थी, किस तक पहुंची, यह कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह बच्चा हलचल दिखाने लगा और फिर जीवित हो उठा। लोगों ने देखा, सुना, कैमरे चले, सोशल मीडिया पर वीडियो फैल गया। मंदिर के पुजारी भी अभावुक रह गए, डॉक्टर भी। दुनिया भर की आंखें उस बच्चे पर टिक गई और इसी के साथ फिर वही सवाल, क्या सचमुच कोई शक्ति है जो हमारे ऊपर नजर रखती है? क्या कोई भक्ति है जो हमारी पुकार सुनती है? संगत जी, मोहाली की घटना भी बिल्कुल ऐसी ही है। मोहाली सेंटर एक विशाल स्थान है, करीब 3 लाख संगत एक साथ बैठ सकती है। उस दिन बाबा जी का सत्संग रखा गया था। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, हर जगह से संगत उमड़ पड़ी थी। सड़कों पर ट्रैफिक जाम, एम्बुलेंस भी फंसी, एयरपोर्ट जाने वाले लोग भी जमा में अटके रहे। इतनी अधिक संगत थी कि पार्किंग, रास्ते, पंडाल सब कुछ भर चुका था। इसी माहौल में एक परिवार अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर पहुंचा। यह बच्चा कई दिनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने हर संभव प्रयास किए, परंतु अंत में उन्होंने यह घोषणा कर दी कि बच्चा अब नहीं रहा। परिवार रोया, टूट गया, लेकिन फिर भी उसने मालिक की मर्जी मान ली। वे बच्चे को कार में सम्मान पूर्वक रखकर मोहाली पहुंचे ताकि सत्संग सुन सके। सत्संग शुरू होने में थोड़ा समय था। वे कैंटीन में चले गए। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि फला नंबर की कार में एक बच्चा हल्के हल्के रो रहा है। माता पिता तुरंत पहुंचे। पहली बार यह ऐलान उनके कानों तक नहीं पहुंचा। दूसरी बार फिर से कहा गया, यदि अगले 5 मिनट में कोई नहीं पहुंचा तो हमें कार का शीशा तोड़ना पड़ेगा। यह सुनकर उनका दिल धड़क उठा। बच्चा तो मृत था, रो कैसे सकता है? वे घबराए हुए भीड़ के बीच रास्ता बनाते हुए पार्किंग की ओर दौड़े। वहां पहुंचते पहुंचते 10 मिनट बीत गए। तभी उन्होंने देखा कि कार का शीशा टूटा हुआ है और सेवादार की गोद में वही बच्चा खिलखिला रहा है। वह बच्चा जिसे उन्होंने कुछ घंटे पहले मृत अवस्था में देखा था,
अब जिंदा था, हंस रहा था, हाथ पांव हिला रहा था। माता पिता बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगे। आसपास खड़े लोग भी स्तंभ थे। संगत जी, सेवादार, सैकड़ों की भीड़, सबकी आंखें उस दृश्य पर टिक गई। कुछ समझ न आया कि यह कैसे हुआ। डॉक्टरों ने कहा था कि बच्चा नहीं बचेगा और यहाँ वह हंस रहा है। यह घटना वहां मौजूद लाखों लाखों संगत ने देखी। किसी चमत्कार की तरह नहीं, बल्कि जैसे किसी पर्दे को हटाकर मालिक ने अपनी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रणाम दे दिया हो। इस घटना के कुछ घंटों बाद समाचार चैनलों पर यह खबर फैल गई। मोबाइल कैमरों में, सोशल मीडिया पर, सब जगह। इसी दिन सत्संग मंच पर बाबा जी ने एक घोषणा की, आज के बाद इस स्थान पर सत्संग नहीं होगा। इस निर्णय के पीछे करुणा थी। कारण था भारी भीड़, ट्रैफिक से होने वाली तकलीफ, आसपास के लोगों की असुविधा। लेकिन संगत जी आज भी मानती है कि उस दिन मोहाली में जो हुआ वह किसी गहरी मौज का परिणाम था। शायद प्रकृति का नियम बदलना था, शायद किसी परिवार की श्रद्धा रंग लाई, शायद मालिक ने उस बच्चे की सांसें लौटा दी ताकि दुनिया को विश्वास हो सके कि ऊपर कोई है। संगत जी, इन दोनों घटनाओं में एक गहरी बात छिपी है। कई लोग कहते हैं कि क्या सच में प्रभु है? लेकिन प्रभु के लिए यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वह है। जीव की जरूरत है विश्वास करने की। ऐसी घटनाएं उसी सच्चाई की ओर इशारा करती है कि कोई शक्ति है जो हमारे दुख सुख का हिसाब जानती है, कोई शक्ति है जो हमारी पुकार सुनती है, कोई शक्ति है जो जब चाहे जैसे चाहे अपने नियम बदल सकती है। हर 4 कदम पर विज्ञान रुक जाता है, हर 5 कदम पर तर्क टूट जाता है। लेकिन दया के मार्ग में न विज्ञान चलता है न तर्क, वहाँ सिर्फ प्रेम चलता है, सिर्फ विश्वास। संगत जी, जगन्नाथपुरी की घटना इस बात की गवाही है कि मालिक की दया कहीं भी बरस सकती है। मोहाली की घटना बताती है कि मालिक की कृपा जब प्रकट होती है तो उसके आगे सृष्टि के सारे नियम छोटे पड़ जाते हैं। नागपुर की यात्रा बताती है कि गुरु का प्रेम थकान नहीं जानता। संगत जी, आज की दुनिया तेज रफ्तार से बदल रही है। लोग व्यस्त हैं, उलझे हुए हैं, समस्याएं बढ़ रही है। हर किसी के जीवन में चिंता, भय, उम्मीद, संघर्ष सब कुछ है। और ऐसे समय में जब कोई घटना मानव समझ से परे होती है तो वह सिर्फ खबर नहीं रहती, वह संकेत बन जाती है कि कोई ऐसा है जो सब देख रहा है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं, पर जब घटना सामने होती है तो दिल अपने आप मान जाता है। समाज चर्चा करता है, मीडिया सवाल पूछता है, डॉक्टर विश्लेषण करते हैं, पर अंत में लोग कहते हैं यह विज्ञान का नहीं, किसी और शक्ति का काम है। संगत जी, आप देख सकते हैं कि जब मोहाली में बच्चा जीवित हुआ तो किसी वैज्ञानिक ने यह दावा नहीं किया कि वह गलती से मृत घोषित किया गया था। सबने देखा था कि शरीर ठंडा था, कोई हलचल नहीं थी। डॉक्टर बिल्कुल साफ कह चुके थे कि बच्चा नहीं बच सकता। लेकिन जब मालिक दया करते हैं तो वह दया समय देखकर नहीं आती, परिस्थितियों देखकर नहीं आती, वह आती है उसी क्षण जब वह आना चाहती है। इसी तरह उस पिता का रोना, जगन्नाथ मंदिर में उसकी पुकार, वह पुकार किसके कानों तक पहुंची? किसने उस बच्चे में फिर से जीवन डाला? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है, पर जो आंखों से देखा गया उसे नकारा नहीं जा सकता। इन दोनों घटनाओं में एक बात सामान्य है, श्रद्धा, विश्वास। वह श्रद्धा जो टूटने पर भी नहीं टूटी, वह विश्वास
जो मृत्यु को भी चुनौती दे सकता है। जब मन में यह भाव हो कि जो हो रहा है वह मालिक की मर्जी से हो रहा है, तब जीवन में चमत्कार होना कोई असंभव बात नहीं। यही बात बाबा जी वर्षों से यही समझाते आते हैं कि मालिक वो अकाल पुरुष कहीं बाहर नहीं, भीतर है। जो शक्ति बच्चे को जीवन दे सकती है, वही शक्ति हमारे भीतर भी है। फर्क बस इतना है कि हम उस शक्ति को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर हुआ बैठा है। जब जीव भजन बंदगी करता है तो धीरे धीरे उसकी समझ बदलने लगती है। पहले जो बातें भारी लगती थी वही अब मालिक की रजा की तरफ स्वीकार होने लगती है। जब ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जिनमें मालिक की दया प्रकट होती है तो मन भीतर से हिल जाता है। यह एहसास दिलाता है कि जीवन अनिश्चित है और मालिक निश्चिंत है।